नमस्ते। ये वीडियो ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो बिहार एसआई का तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एक बार ये वीडियो देखने लायक है, कुछ बातें समझने लायक है। और जो पहली बार बिहार एसआई का तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए ख़ास करके ये वीडियो और भी ज़रूरतपूर्ण बन जाता है। ओके, तो एक बार देखिएगा, अपना कीमती 10-15 मिनट हमको दीजिएगा या उससे भी कम। हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं जो आपको काम के लायक होगा बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ नंबर्स हमने लगाया है और यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे, एक नंबर गायब भी है। जैसे कि पहला नंबर आप देख सकते हैं अबाउट द एग्ज़ाम, उसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। दूसरा, इस एग्ज़ाम में कौन-कौन से स्टेजेस होता है, किस-किस स्टेजेस को आपको पास करना पड़ेगा। देन एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। चौथा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। पाँचवा, जो यहाँ नहीं दिख रहा है वो लास्ट में बताएँगे इस वीडियो के क्या है जो हम आपसे बताना चाहते हैं। सिक्स्थ, बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे और सेवंथ, कट ऑफ के बारे में कुछ बातें हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि प्रीलिम्स में कितना लाना होता है, मेंस में कितना लाना होता है, पिछले बार का या उससे पिछले बार का जितना भी कट ऑफ गया है उससे कंपैरिजन करके लगभग या अनुमान या जो भी कहिए कितना लाएँगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इसके ज़रा देखेंगे और इस वीडियो को ज़रा जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कुछ छोटी-मोटी बातें जो आपको जानने लायक है, जो जान सकते हो, और उसके बाद हम स्लाइड को चेंज करेंगे, वहाँ पर हमने आपको और थोड़े अच्छे से वहाँ पर समझाया है। ओके, तो पहला यहाँ देख सकते हैं अबाउट द एग्ज़ाम के बारे में बात किया जाए तो बिहार में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, बिहार एसआई की पोस्ट, जिसको हम लोग सब इंस्पेक्टर कहते हैं, जिसको हिंदी में दरोगा के नाम से भी जाना जाता है। और उसका स्टार्टिंग सैलरी आपका 35,000 होता है और वो बढ़कर जब आपको टीए, डीए, पीए सब मिलने के बाद लगभग 45,000 के आसपास हो ही जाता है। और आप रिटायर करेंगे तब तक आपको प्रमोशन मिलते-मिलते आपको जो है लगभग 1 लाख तक का भी सैलरी आपको मिल सकता है। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू गूगल कहिए या जो भी है, दिखाया जाता है प्रमोशन मिलते-मिलते 1,15,000 16,000 तक का भी आपका सैलरी जा सकता है, एक लॉन्ग टर्म अगर आप इसमें सर्वेंट रहेंगे तो। तो ये सब छोड़िए सैलरी के बाद, और आगे बढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ द एग्ज़ाम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से हम आपको स्लाइड ज़रा चेंज कर रहे हैं, जो आपको देखने लायक, समझने लायक, जो जानने लायक, जो मेन चीज़ जानना है आपको, वो चीज़ पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ बिहार एसआई। स्टेजेस की बात किया जाए, आपको मेनली 3 मेन स्टेजेस से गुज़रना पड़ता है। सबसे पहला स्टेज का नाम है प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसको प्रीलिम्स के नाम से या पीटी के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको 100 सवाल मिलेंगे, हर सवाल को सही आंसर देने पर आपको 2-2 मार्क मिलेगा और इस तरह 200 मार्क्स होता है टोटल। 200 मार्क्स का इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 हावर दिया जाता है। और इस हिसाब से ज़रा जोड़ लीजिए कि पर क्वेश्चन पर आपको कितना मिनट मिल रहा है। और सही मारने पर 2 और गलत मारने पर 0.2 आपका काटा जाएगा। मतलब अगर आप 5 गलत मारते हैं तब जाके आपका जो है 2 मार्क कटता है। और इसके अलावा भी देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके पास दिया जाएगा। ओएमआर शीट पर आपको जो है वो ब्लैक या ब्लू पेन से उसको गोला को भरना होता है, यही करके आना है आपको। और एक और बात, जितनी भी टोटल एस्पिरेंट उसमें आएँगे, उसका जो, या जितनी भी वैकेंसी है उसके 20 टाइम ज़्यादा को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है और उनको मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो मेंस में मतलब यही है। और सिलेबस की बात किया जाए तो केवल एग्ज़ाम में इस प्रीलिम्स में 2 ही चीज़ पूछा जाता है। पहला है जीके, जीके का मतलब जनरल नॉलेज, जिसमें आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, बिहार स्पेशल, मतलब बिहार का एग्ज़ाम है तो ये तो पूछेगा ही पूछेगा। और आपका करंट अफेयर, मतलब पूरा अगर आप पूछेंगे कि प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए क्या पढ़ना है, तो केवल 2 चीज़ें, पहला है आपका जीके और दूसरा है आपका करंट अफेयर। अगर आपका जीके और करंट अफेयर मजबूत है तो आपका आराम से जो है क्या निकल जाएगा, पीटी जो है यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये पीटी का बात हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आप मेंस का एग्ज़ाम देखेंगे तो मेंस में 200 क्वेश्चन है, जबकि प्रीलिम्स में हम लोग देखे थे 100 क्वेश्चन। यहाँ पर 200 क्वेश्चन को 2 सेट में बाँटा जाता है। पहला जो है आपका हिंदी रहता है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, जो कि जनरल इंग्लिश हिंदी के नाम से जाना जाता है। इसमें भी 200 मार्क्स होता है। सही करने पर 2 मार्क्स और नेगेटिव पर 0.2 कटता है। सेम ऊपर की तरह, प्रीलिम्स की तरह यहाँ कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है। अगर आप बिहार बीपीएससी की बात करते हैं तो उसका प्रीलिम्स ऑप्शनल, ये आपका ये होता है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसका मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है या सब्जेक्टिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद बात किया जाए तो मेंस का जो दूसरा है वो है आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सब पूछा जाता है। इस तरह टोटल 200 सवाल रहेंगे, सबका 2-2 मार्क करके जोड़ लीजिए तो लगभग 400 मार्क का एग्ज़ाम है। लगभग क्या मतलब 400 का एग्ज़ाम है। और इसका हम लोग देखेंगे इसमें कितना लाना होता है, जो भी है इसका कट ऑफ का बात अभी हम लोग आगे करेंगे। ओके,
तो ये था आपका, ये दोनों हो गया। इसके बाद अगर आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है, आपका मेंस क्लियर हो जाता है, तो मेंस का जो रिज़ल्ट आता है उसका 6 टाइम्स ज़्यादा निकाला जाता है। मतलब पहले 20 टाइम्स ज़्यादा निकाल के मेंस में बुलाया जाएगा, फिर मेंस का जो 6 टाइम रहेगा उनको सेलेक्ट करके भेजा जाएगा कहाँ पर, आपके अगले स्टेज के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं पीईटी, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। लेकिन फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाने से पहले आपका डीवी होता है। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट सब सही रहा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको बुलाया जाएगा फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में, जो कि पटना में होता है और यहाँ पर स्टेडियम में। और इस फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको रनिंग करना होता है 1600 मीटर, लड़का लड़की दोनों को। उसके अलावा आपका लॉन्ग जंप होता है, शॉट पुट होता है, आपका ये हाई जंप होता है, और इसके अलावा और भी कुछ फिज़िकली आपसे करवाए जाते हैं। आपका बॉडी फिज़िकली देखा जाता है, मेडिकल टेस्ट इसके बाद होता है। तो पहले पीटी आपका होगा। पीटी मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं कह रहे हैं, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट कह रहे हैं। उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है और वो पॉइंट बेसिस पर होता है। आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको पॉइंट मिलेगा, और यही पॉइंट आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको नाम लाएगा। तो आपको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट को हल्के में नहीं लेना है, हल्के में किसी को नहीं लेना है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो पीईटी हो। और अगर आपका ये तीनों चरण हो जाता है तो इसके बाद आपको बुलाया जाएगा, जिसका नाम है फोर्थ स्टेज कह सकते हैं, उसको हम लोग मेडिकल टेस्ट कहते हैं। और ये मेडिकल टेस्ट आपका फाइनल होता है, और इसके बाद फाइनली आपको सिलेक्शन मिलता है। और इसके बाद आपको पोस्टिंग से पहले आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है। ट्रेनिंग के लिए राजगीर में जो बीपीए है, बिहार पुलिस एकेडमी, वहाँ भेजा जाता है। और ट्रेनिंग होने के बाद आपको अलग अलग थानों में पोस्टिंग दे दिया जाता है। तो ये है बेसिकली स्टेजेस या स्ट्रक्चर जो भी कहते हैं बीआरएसआई का, ये वाला चीज़। ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कॉमन सी बात है कि अगर आपको बिहार एसआई जो कि ग्रुप सी का जॉब होता है एक स्टेट लेवल में, तो ये ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम एक डिग्री होना यहाँ पर ज़रूरी है। और डिग्री मतलब क्या होता है, 10वीं 12वीं के बाद जो आप 3 साल का पढ़ाई करते हो वो आपके लिए ज़रूरी है। आपका एज लिमिट कम से कम 20 होना चाहिए, मैक्सिमम सबके लिए अलग अलग है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 37 ईयर का होता है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 40 का होता है गेज, और उससे भी ऊपर हो तो 42 तक जाता है। तो इस तरह अलग अलग एज क्राइटेरिया होता है सबका। फिजिकली आपको तो फिट होना ही पड़ेगा, अगर फिजिकली आप फिट नहीं है तो कहने से तो ये बात कुछ रहा ही नहीं। ओके, अगला कट ऑफ आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए, प्रीलिम्स में अगर आप प्रीवियस ईयर का कोई भी खोल लीजिए, हमेशा जो कट ऑफ रहता है 125 के आसपास ही रहता है। मतलब अगर आप 100, 120, 115, 118, 112 इस तरह रहता है। तो अगर आप 125 का टारगेट लेके चलते हैं तो आप सेफ जोन में हो। लेकिन यहाँ पर हम प्लस लगाएं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आप 130 प्लस लाइए, या जो भी एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं उनके लिए 130 का टारगेट, 140 का टारगेट रहना चाहिए। तो वो पीटी बहुत ही आराम से यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। रही बात मेंस की, तो मेंस 150 प्लस पर आप क्वालिफाई कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको भी आपको क्वालिफाई करना है तो 150 लाना है। पिछले से पिछले बार का गेस 151 के आसपास गया था जनरल के लिए, वरना हमेशा 150 के आसपास रहता है। ये एक सेफ जोन है, तो आपको ये सेफ जोन में आना है तो 150 आपको लाना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर देखा जाए बुक लिस्ट की बात किया जाए, तो बुक लिस्ट में देखिए, अगर आपको बुखार हो जाए तो कोई डज़न्ट मैटर, आप कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, कुछ दवाइयाँ कॉमन होती है, सब वही सब दवाई आपको देंगे, चाहे वो पैरासिटामोल हो, चाहे दूसरा कोई हो, तो लगभग दवाइयाँ सेम होती है। ओके, उसी तरह यहाँ पर जो बुक लिस्ट होता है वो लगभग सेम ही होता है। चाहे बीपीएससी का तैयारी कीजिए, बिहार दरोगा का कीजिए, बीएसएससी का तैयारी कीजिए, कोई भी कीजिए, तो वो लगभग सेम होता है। जैसे यहाँ पर एक बुक का नाम देख पा रहे होंगे, लूसेंट जीके, कौन नहीं जानता होगा, जो बिहार में तैयारी करें वो सब बच्चे जानते ही होंगे। तो लूसेंट जीके बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी बुक है, आपको ये पढ़ना ही चाहिए। सेकंड है क्राउन बिहार जीके, क्योंकि ये बिहार स्पेशल बुक है और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं, तो इसलिए आपको ये क्राउन बिहार जीके पढ़ना सही रहेगा। अगर टाइम है तो पढ़िएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का कोई डेट आया नहीं है, टोटल कंफर्म वैकेंसी नहीं आया है, और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो इसीलिए आप टाइम है अभी आपके पास, आप ये कर सकते हैं। तीसरा है, अगर आप करंट अफेयर की बात करेंगे तो उसके लिए आप एडुथेरिया या तो स्पीडी, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो हम कहेंगे एडुथेरिया सही रहेगा, लेकिन अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा सही स्पीडी रहेगा। ओके, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो वो पढ़ लीजिएगा। चौथा बात है, प्रीवियस ईयर हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ करिए या मत कीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर आपको कंफर्म करना ही करना है। तो प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाइएगा। और मॉक टेस्ट, जैसे कि टेक्स्ट बुक ऐप आता है, या अलग से आपको मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, मॉक प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, मॉडल टेस्ट मिल जाएंगे, वो खरीद के लाइएगा और उसको बनाइएगा, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो ये मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, और
इस एग्ज़ाम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मेंस होता है, मेंस में मैथ्स और हिंदी का सबसे बड़ा योगदान है और हिंदी अगर आपको कमज़ोर है या आपका वीक है तो उसको ज़रूर स्ट्रॉन्ग कीजिए क्योंकि बिना हिंदी के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता और बिना मैथ्स के भी सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब ये बेसिक चीज़ है। अगर आप बिहार दरोगा निकालने के लिए कन्फ़र्म चाहते हो कि आपको निकाल ही लेना है, तो क्या-क्या पढ़ना चाहिए कम से कम? तो हम तो यही कहेंगे, एक तो आपको लूसेंट जीके कन्फ़र्म, मतलब कन्फ़र्म पढ़ना पड़ेगा। चलिए बिहार स्पेशल छोड़ दें, उसका खुद से नोट बना लीजिए तो भी चलेगा। बिहार स्पेशल जो प्रीवियस ईयर में आया बस उन सब का नोट बना लीजिए और मतलब एक तो बिहार स्पेशल का थोड़ा-सा देख लीजिए, एक आपका लूसेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। साइंस पर थोड़ा फ़ोकस कीजिएगा, साइंस टॉपिक पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पर, जो कि लूसेंट में आपको मिल जाएगा। या अलग से अगर आप जो पढ़ रहे होंगे, अगर आप घटना चक्र के बहुत सारे एस्पिरेंट ये सब पढ़ते ही रहते हैं, तो अगर आप एसएससी, बैंकिंग ये सब का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का तैयारी कर रहे हो या कोई और, तो उस हिसाब से कोई बुक पढ़ रहे हो वो देख लीजिए रेलवे बैंकिंग का। और इसके अलावा तो हम यही कहेंगे, एक और बुक हम कहना चाहेंगे जो बिहार लेवल पर अगर आप क्राउन जीके नहीं पढ़ना चाहते, तो बहुत ही छोटा-सा एक बुक है 35 रुपए का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उस बुक का नाम है स्पर्धा पब्लिकेशन। स्पर्धा पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल का बुक आता है, वो अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, स्पर्धा पब्लिकेशन। और ये क्राउन जीके की जगह चाहे तो आप चाहे तो मतलब क्राउन मतलब लूसेंट की जगह एक और आप एक्स्ट्रा में अगर टाइम है तो पढ़ सकते हैं, वो है अरिहंत का जीके। अरिहंत जीके कर लीजिए और एक लूसेंट जीके कर लीजिए और आपका जो टाइम बचे तो थोड़ा स्पर्धा ज़रूर पढ़ के जाइएगा और आपका एडिथेरिया या तो स्पीडी तो कन्फर्म पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर ज़रूर, मतलब ज़रूर मारिए। और बस यही सब आपको बताना चाहते थे। तो ये कम से कम चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप बिहार एसआई का तैयारी करना चाहते हैं तो। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हो तो बिहार एसआई, सीडीपीओ, देन बीपीएससी, इन सब का एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, कंबाइंड प्लेलिस्ट है। उसमें लगभग 30-40 वीडियो हम डाले हुए हैं बिहार स्पेशल का। अब वहाँ से भी अगर आप करते हैं तो आपका बिहार स्पेशल कवर हो सकता है, कवर हो जाएगा अगर आप चाहें तो। तो एक बार ज़रूर देखिएगा बाकी वीडियोज़ को भी और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। बस यही था, एक बेसिक लेवल से आपको जो हम बताना चाहते थे। तो बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी आ रहा है, ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर तैयारी कीजिए और बस लिमिटेड पढ़िए, स्मार्ट वे में पढ़िए, सिलेक्शन आपका हो सकता है अगर आप मेहनत से करते हैं तो। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं। आई होप आपको कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिला होगा। अगर वीडियो ठीक लगा हो, पॉइंट्स अगर ठीक लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।